नमस्कार दोस्तों, ये है गेंदे का पौधा। देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के गेंदे के फूल इस पे अभी लगे हुए हैं। आज की वीडियो में हम यही आपको बताएंगे कि अपने गेंदे के एक छोटे से पौधे से आप बहुत सारे बड़े बड़े साइज़ के गेंदे के फूल कैसे ले सकते हैं। क्या क्या आपको देखभाल करना है, कितनी सारी कलियां आपको इसमें नज़र आ रही होंगी, कितने सारे जो इसके बड है आपको नज़र आ रहे होंगे। भविष्य में यही बड, यही जो कलियां हैं, ये फिर से एक नया फ्लावर्स बन के खिलेंगी तो पूरा पौधा एकदम घना हो जाएगा, पूरा पौधे में एकदम फ्लावर्स आएंगे। तो आज हम एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे कैसे आप गेंदे के छोटे से पौधे से ज़्यादा फ्लावर्स ले सकते हैं, क्या क्या आपको तरीका अपनाना चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और एक छोटे से गमले में, गमले की साइज़ मुश्किल से 10 या 12 इंच के आसपास होगी, तो इस छोटे से गमले में भी आप एक छोटे से पौधे से भी आप गेंदे के बहुत सारे फ्लावर्स ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। SRJ गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला और सबसे आवश्यक काम, जब हमारे फ्लावर्स खिल जाते हैं, मतलब फ्लावर्स खिलते समय तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो सूख जाते हैं उसको हम ऐसे ही लगा रहने देते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। ये जितने भी जो आपको सूखे हुए फूल या फिर सूखी हुई पत्तियां या फिर मतलब फूल मुरझा जाते हैं तो एकदम सूखते नहीं, कुछ हरा हरा हिस्सा उसमें होता ही है। तो क्या करिए कि इस जो फ्लावर्स होते हैं इसको आपको हटा लेना है। आप चाहें तो ये जो सूखे वाले फूल होते हैं जब थोड़ा सा और मैच्योर हो जाए तब हटाइएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो ये फ्लावर्स होते हैं इसी से, यानी इसी फ्लावर से आप अगले सीजन एक नया गेंदे वाला पौधा तैयार कर सकते हैं। एक ही नहीं, बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्लावर्स में बहुत सारे सीड होते हैं, 150 के आसपास सीड होते हैं। और ये सारे सीड तो ग्रो नहीं होते, लेकिन हाँ, मान लीजिए अगर आधा भी, अगर 10% भी ग्रो हो गया तो एक पौधे से 10, 15, 20 फ्लावर्स आप आसानी से खिला पाएंगे, ले पाएंगे, जमा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आपको जो हरे वाले होते हैं उसको आपको नहीं रखना है। अगर आपको रखना ही है तो जो सूखे वाले, मतलब आपके पौधे में ही जो एकदम से सूख जाते हैं फूल, उसको आपको रखना है। वो एकदम से मैच्योर हो जाता है, क्योंकि जब बीज एकदम से पक जाएगा, जब अच्छे से सूख जाएगा तभी जमता है, बीच में नहीं जमता है। तो सबसे पहला काम आप यही करिए, जितने भी सूखे वाले फ्लावर्स हों, सूखी वाली पत्तियां हो, आपको पत्तियां मुरझाई नज़र आएँ, उनको आपको हटा देना है। हटाने से क्या होता है कि इसमें पौधे की एनर्जी ख़त्म होती रहती है, यही पौधे की एनर्जी जो बचेगी ये आपके कलियों के विकास में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई पौधे में अच्छे से ग्रोथ लेना है, अच्छे से उसमें आपको फ्लावर्स लेना है, तो पहला बात, सूखे वाले या फिर जितने भी ख़राब पत्तियाँ, ख़राब फूल देखें, कुछ छोटी छोटी जो मतलब कलियाँ होती हैं, जो बड होते हैं, वो भी सूख जाते हैं, तो उन छोटे सूखे वाले फूल को भी आपको हटा देना है। लालच नहीं करना है, उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, आएंगे तो उतना अच्छे से नहीं आएंगे। तो पीले या फिर सूखे वाले जितने भी आपको फ्लावर्स दिखते हैं उसको आपको हटाते रहना है। पहला काम और सबसे आवश्यक काम आपको दोस्तों यही करना होता है कि सूखे फूल को आपको हटाते रहना होता है। इसके साथ साथ पौधे को आपको फुल सनलाइट में रखना है, सीधा धूप, जितना धूप में रखेंगे उतना ज़्यादा फूल आएगा। क्योंकि फूल वाले पौधे को अगर आप छायादार जगह पे रखते हैं तो भी जो है वो क्या होता है कि यहाँ फ्लावर्स कम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ जो कलियाँ छोटी सी थी वो भी सूखने लगी थी। अब ये छोटी कलियाँ क्यों सूखती हैं? छोटी कलियाँ सूखने का सबसे बड़ा कारण होता है ज़्यादा सर्दी। हमारे यहाँ पे सर्दी थोड़ी ज़्यादा इस साल पड़ी है 2024 में, तो इस साल कुछ कलियाँ या फिर कुछ पत्तियों पे आपको हल्का सा धब्बा टाइप का भी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा सर्दियाँ जब पड़ती हैं तो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कुछ फूल अपने आप ही सूख जाते हैं ज़्यादा ठंड की वजह से, पाला की वजह से, और कुछ पत्तियाँ पाला की वजह से हल्का सा उसमें ब्राउन टाइप का कलर आ जाता है। तो बाद में जब थोड़ा सा धूप निकलना स्टार्ट होती है तो अपने आप ही उसमें नई पत्तियां भी अच्छे से आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जितनी भी ये ख़राब पत्तियां आपको दिखती हैं या फिर कुछ सूखे वाले फ्लावर्स दिखते हैं, सबसे पहला काम करिए उसको आपको हटा देना होता है। मैं बात कर रहा था कि पौधे को फुल सनलाइट में रखना है, सीधा धूप में। जितने भी ये फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं, अगर आप इसको छायादार जगह पर रखते हैं उसमें फूल स्वाभाविक रूप से कम ही आते हैं, क्योंकि पौधे में फ्लावर्स पाने के लिए आपको उसको धूप दिखाना पड़ेगा, धूप में रखना पड़ेगा। इसके बाद में आप देखिए, मिट्टी में आपको क्या करना है कि मिट्टी की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के लिए 2-3 दिन पहले आपको सबसे पहले पानी बंद कर देना है, ताकि मिट्टी थोड़ा सा सूख जाए, तभी गुड़ाई अच्छे से हो पाती है। गीली मिट्टी में गुड़ाई मत करिएगा। तो मिट्टी सूखने के बाद किसी भी टूल की मदद से, किसी भी यंत्र की मदद से आपको हल्का हल्का, बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करना है, जड़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना है। उसके साथ साथ आपको साइड में गुड़ाई करनी है, एकदम बीच में जहाँ पे पौधा लगा हुआ है, मतलब जड़ के एकदम पास में आपको गुड़ाई नहीं करनी है। और गुड़ाई करने से क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप
सोचते होंगे गुड़ाई से कुछ नहीं फ़ायदा होता है। गुड़ाई से बहुत फ़ायदा होता है। क्या होता है, एक तो मिट्टी में भुरभुरापन आता है जिससे आपके पौधे के जड़ों का विकास सही से होता है। दूसरा, जब आप गुड़ाई करते हैं तो आपके पौधे के जड़ों के पास हवा जाती है। जब हवा पौधे की जड़ों के पास जाती है, मतलब आपकी मिट्टी में अगर हवा का संचार बना रहता है तो जड़ विकास बहुत अच्छे से होता है, यानी रूट बहुत अच्छे से विकसित होती हैं। जब जड़ों का विकास अच्छे से होता है तो पौधे में जो मतलब आप जो भी खाद पानी डालते हैं मिट्टी में, वो पौधे अच्छे से ले पाते हैं, जिससे आपके पौधे का विकास, जब तक जड़ विकास नहीं होगा तब तक पौधे का सही से विकास नहीं होगा। तो ये जो निराई गुड़ाई है, आप लगभग हर 10 या 15 दिन के अंतराल पे आपको एक बार कर देना चाहिए। अब निराई गुड़ाई करने से उसमें जो खरपतवार होते हैं वो भी निकल जाते हैं और मिट्टी भी मुलायम भुरभुरी बनी रहती है। लगातार पानी हम डालते हैं, खादों का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी एकदम ऊपर से मतलब मजबूत हो जाती है, जिससे हवा अंदर पास नहीं हो पाती है, जिससे जड़ विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो निराई गुड़ाई आपको लगभग 15 दिन पे कम से कम एक बार या 10-15 दिन पे एक बार आपको अवश्य कर देना चाहिए। जब भी आप निराई करिए, जब भी गुड़ाई करिए तो सबसे पहले 2 दिन पहले पानी बंद कर देना है, उसके बाद निराई गुड़ाई करना है और तुरंत आपको पानी भी नहीं डालना है। ऐसा नहीं कि आपने अभी निराई किया, मतलब अभी आपने मिट्टी को भुरभुरा बनाया, उसके बाद तुरंत आपने पानी डाल दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो पानी अभी कम से कम 1-2 दिन तक ऐसे ही अच्छे से धूप दिखाइए। उसके बाद जब लगे कि हाँ पानी की कमी आपको थोड़ा सा दिखती है, थोड़ा सा मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर की कमी दिखती है, तब आपको इसमें पानी देना है। अगर फूल वाले पौधे में आप ओवर वाटरिंग ज़्यादा पानी देते हैं तो भी फ्लावर्स कम आते हैं। फूल वाले पौधे में फूल ना आने की मुख्य वजह ज़्यादा पानी भी होता है। तो ज़्यादा पानी कभी भी आपको किसी भी फ्लावर्स प्लांट में या फिर किसी भी पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करना है। खासकर गमले के पौधे में अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं, जड़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, जिससे आपका फ़ायदा नहीं होता है। अब जब भी आप गुड़ाई करिए तो कुछ खादों का इस्तेमाल करिए, आपके पास जो भी खाद उपलब्ध हो। यहाँ पे हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हमारा गाय की खाद होती है गोबर खाद, उसका इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी अपने पौधे, अपने गमले के साइज़ के हिसाब से आपको खादों का इस्तेमाल करना है। तो जब भी आप 10-15 दिन पे हल्का सा गुड़ाई करिए तो 1-2 मुट्ठी खादों का इस्तेमाल कर देंगे तो आपके पौधे को जो भी तत्व चाहिए वो मिलता रहेगा, जिससे आपके पौधे में अच्छे से फ्लावर्स भी आएंगे, पौधे में हरियाली भी रहेगी, बड़े साइज़ की आप फूल भी ले पाएंगे। अगर आप चाहते हैं और अच्छे से फूल आए तो कुछ अन्य खाद मैं आपको बता देता हूं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो खाद डालने के बाद थोड़ा सा आपको ऐसे कर देना जिससे खाद मिट्टी में अच्छे से मिल सके। तो कुछ खाद मैं आपको बताने वाला था। तो पहली खाद आप डाल सकते हैं केले के छिलके वाली खाद, जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। उन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलता है, फूल के साइज़ अच्छी आती है। तो पोटेशियम बेस्ड खादों में सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है आपका केले के छिलके वाली खाद। अब केले के छिलके वाली खाद हम 2 तरह से बनाते हैं, एक होता है सूखा, एक होता है मतलब लिक्विड वाला। तो लिक्विड वाला भी आप बना सकते हैं और सूखा वाला ऐसे सुखाने के बाद या फिर कंपोस्ट में तब्दील करने के बाद भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केला खाइए, जो छिलका बचता है उसको फेंकिए मत। आप किसी भी बर्तन में, मतलब जहाँ पे आप मतलब कंपोस्ट वगैरह बनाते हो वहाँ पे आपको डाल देना है या फिर धूप में सुखा लेना है या फिर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेना है। आप बहुत तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान ये रखना है कि सीधा ऐसे नहीं कि आपने केला खाया, छिलका आपने गमले में डाल दिया, उससे फंगस लग जाता है, उससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो मिट्टी जब एकदम सूख जाए तभी आपको गेंदे के पौधे में या फिर जितने भी फ्लावर्स प्लांट होते हैं उसमें पानी देना होता है। और पौधे को फुल सनलाइट में रखिए, समय समय पे पानी देते रहिए। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ कितने बड़े साइज़ की। ऐसा नहीं कि हाँ केवल एक साइड से, चारों साइड से आपको इसमें फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे। मैंने इस डंडे की मदद से इसको बांध के रखा हुआ है, काफ़ी छोटा प्लांट है और देखिए कितनी सारी कलियाँ आपको इसमें नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे कंपोस्ट की बात की जाए तो गोबर खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, या फिर जो घर पे बनी हुई खाद होती है, जो हम किचन में बचा हुआ सामान से खाद बनाते हैं, आप वो भी खाद डाल सकते हैं। वो भी खाद काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो कोई भी खाद जो भी आपके पास ऑर्गेनिक खाद हो उनका इस्तेमाल करिए। गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या फिर घर पे बनी हुई खाद 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी अपने गमले के साइज, पौधे के बढ़वार के हिसाब से आप डालिए और हर 10 या 15 दिन पे एक बार कम से कम डालेंगे तो पौधे में जो भोजन चाहिए पौधे को वो मिलता रहेगा।
और समय समय पे पानी भी देते रहेंगे तो पौधे का अच्छे से विकास होगा। जब पौधे अच्छे से विकास कर पाएंगे तभी उसमें अच्छे से बड़े साइज़ के फूल आ पाएंगे। तो सबसे 2-3 बातें आपको हमेशा याद रखना है। ज़्यादा पानी नहीं देना है, इसके साथ साथ ज़्यादा खाद भी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने बोला तो 2-3 मुट्ठी के बजाय आप 10-15 मुट्ठी उसमें खाद ही डाल दीजिए। ज़्यादा खाद डालने से भी पौधे में फूल ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, सीमित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आप भी गेंदे के पौधे पे बहुत सारे फ्लावर्स दोस्तों ले पाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा आज गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।